जोहार दोस्तों, आज इस वीडियो से हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारे 2023 में जो नियोजन नीति है, ये 2015 के आधारित नियोजन नीति है। उसके साथ जो आप पेपर कटिंग देख रहे हैं, नौकरी के लिए 10वीं और 12वीं की वैधता समाप्त कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले जानें कि क्या है 2015 की नीति। यानी 2015 की नीति में क्या था, अब क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60% रिजर्वेशन और 40% ऑल, यानी 60 और 40 के बीच यहाँ पर एग्ज़ाम को जो एग्ज़ाम नियमावली है उसको निकाला गया है। यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया इसी आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60% रिजर्वेशन का मतलब है कि एसटी में 26% से लिया जाएगा और एससी में 10% और ओबीसी में 14%। उसके साथ ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर झारखंड का जो रिजर्वेशन है, यहाँ पर 26, 10, 40 और 10% EWS 10% जोड़ दिया गया है। ये सब मिला के हो जाता है 60%, जिसमें 2015 के नीति में यानी EWS 10% नहीं था, वहाँ पर 50% था। तो इसमें है कि 2023 में 60% कर दिया है जो EWS जोड़ के। और दूसरी तरफ है कि 40%, यानी 60% और 40%, यानी 40% अदर को मिलेगा, जिसमें से झारखंड से भी जनरल कैटेगरी अदर स्टेट से भी आएगा और साथ साथ अदर स्टेट से ST, SC, OBC, जनरल वो सब में आ सकता है। उसके साथ साथ जनरल कैटेगरी अपना झारखंड के जनरल कैटेगरी से जो आएगा उसको 40% में रखा है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हमारे झारखंड सरकार अलग हो के भी हमारे झारखंडीय अभ्यर्थी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन चलिए इतना भी संतुष्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान में स्थानीय नेता 1950 को रखा गया है, यानी 1950 से पहले का होना चाहिए। यहाँ पर कोई पूरा ठोस निर्णय नहीं है, यहाँ पर कोई यानी ऑफिशियल इसको लागू नहीं किया है, लेकिन यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में स्थानीयता नीति जो 1985 से आगे का रखा जाएगा। कैबिनेट के फैसले दर्जन भर नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। नियुक्ति का रास्ता साफ। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर 30 लाख अभ्यर्थियों से राय लिया गया, यानी फीडबैक लिया गया, जिसमें 73% वोट देकर अपना फीडबैक हाँ में दिया है और बाकी का अभ्यर्थियों ने उसमें कोई ना या कोई तो बीच का में जवाब दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो 73% वोट किया गया उसी के आधार पर यहाँ 2015-16 का नियमावली के साथ साथ यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। 3 फरवरी 2023 का ई पेपर पेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि हेडलाइन में, नौकरी के लिए राज्य से 10वीं 12वीं की पास की वैधता खत्म। क्षेत्रीय व जनजाति भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भी जोड़ा गया है। यानी यहाँ पर कि पहले हम लोग का झारखंड में जितना जनजाति था उसमें हिंदी और अंग्रेजी संस्कृति भाषा को भी जोड़ दिया गया है। यहाँ पर लिखता है, जैसे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। झारखंड का स्थानीय रीति रिवाज, भाषा व परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्यता होगी। यानी झारखंड राज्य में जितना भी भाषा है तो उसमें है कि रीति रिवाज, स्थानीयता, भाषा का, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके बाद आगे लिखता है कि झारखंड में नौकरी करने के लिए अब राज्य में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से 10वीं व 12वीं की पढ़ाई करना जरूरी नहीं होगा। गुरुवार को कैबिनेट ने राज्य में नियोजन के लिए झारखंड में शिक्षण संस्थाओं से ही 10वीं 12वीं की पढ़ाई करने की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित क्षेत्रीय व जनजाति भाषाओं में संशोधन करते हुए हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत के सम्मिलित किया। राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड की स्थानीयता, रीति रिवाज, भाषा व परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्यता विलोपित करने की स्वीकृति दी। इसके लिए कैबिनेट ने दर्जन भर नियुक्ति नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के तृतीय व चतुर्थी क्षेत्रीय
के पदों के लिए कुल 12 क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं का चिन्हित किया गया है। इनमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोरठा, नागपुरी, उड़िया, कुड़ुक, खोरठा, नागपुरी, उड़िया, पंच परगना और करमाली भाषा सम्मिलित है। अब कैबिनेट ने यहाँ बता दें कि पहले जो चिन्हित 12 जनजातीय भाषा था उसमें से अंग्रेजी, संस्कृत और जहां आप देख सकते हैं हिंदी को भी शामिल किया गया है। तो यहां पर आपको राज्य स्तरीय पदों के लिए 15 भाषाओं में सम्मिलित करने पर मंजूरी दी है। जिला स्तरीय पदों के लिए कार्मिक विभाग क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं को चिन्हित कर अलग से सूची जारी करेगा। हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की नियोजन नीति खारिज करने के बाद राज्य के स्कूलों से पढ़ाई करने की वैधता समाप्त करने और चिन्हित भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। परीक्षा में भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, यानी 100 नंबर का 100 अंक का परीक्षा रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें अपना क्षेत्रीय जनजाति का जो भी भाषा होगा उसके तहत एग्ज़ाम लिया जाएगा। और यहाँ पर 10वीं और 12वीं की पास वैधता को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि अपना क्षेत्रीय भाषा होना अनिवार्य है। इसलिए हम लोग का जो भी क्षेत्रीय भाषाओं में से हमें पकड़ बना कर चलना चाहिए और उसके खूब जमकर तैयारी करना चाहिए।